साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे एनएएस मॉक टेस्ट कक्षा 3 के बारे में। मॉक टेस्ट 1 के जो क्वेश्चंस हैं उन प्रत्येक क्वेश्चंस के लर्निंग आउटकम्स कोड को प्रत्येक लर्निंग आउटकम्स कोड को जानना प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न पत्र करने के पश्चात प्रत्येक शिक्षक साथी को इस लर्निंग आउटकम कोड के आधार पर टेस्ट का विश्लेषण करना है। विश्लेषण करने के पश्चात हमें उनके लर्निंग आउटकम निकालना है। जिन लर्निंग आउटकम्स में हमारे स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कुछ कम रहा है, उसके लिए हमें शिक्षण रणनीति बनाना है। तो आज के हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। एनएएस मॉक टेस्ट 1 कक्षा 3 विषय के लिए है। इसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र में 45 क्वेश्चंस हैं, जिसमें प्रति विषय 15 प्रश्न है। जैसे इस प्रश्न पत्र की हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक हिंदी है, पर्यावरण 16 से 30 तक है और 31 से 45 नंबर तक गणित के क्वेश्चंस हैं। तो हम इसमें देखते हैं, पहला जो एक पैराग्राफ इस टाइप से दिया हुआ है हिंदी में, इसके आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो इन पांचों प्रश्नों का लर्निंग आउटकम का कोड है 309, 311 और 313। इसमें जैसे जो सब पहले जो इंग्लिश का अल्फाबेट लिखा रहता है एच, एच क्या है? सब्जेक्ट का नाम है हिंदी। 309 मतलब हिंदी का जो लर्निंग आउटकम है वो 309 है, और 3 इसकी कक्षा को प्रदर्शित करता है। जो लर्निंग आउटकम्स का जो नंबर होता है, उस लर्निंग आउटकम्स में पहला नंबर उसकी कक्षा से संबंधित होता है और बाद के 2 नंबर जो होते हैं वो लर्निंग आउटकम का कोड होते हैं। तो 309 यानी कक्षा 3 का 9 नंबर का कोड, 311 कक्षा 3 का 11 नंबर और 3 का 13 नंबर। ये 3 कोड हमारे इन 5 प्रश्नों पर अप्लाई होते हैं जो उस पैराग्राफ के आधार पर थे। इसी टाइप से हम नेक्स्ट देखते हैं हिंदी में। तो एक विज्ञापन टाइप का ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसमें दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के सही उत्तर पर गोले हमें लगाना है। इस पर आधारित भी 5 प्रश्न हैं। इन पांचों प्रश्नों के लिए जो लर्निंग आउटकम का कोड है वो है 304, 307, 9, 11 और 13। ये सभी लर्निंग आउटकम्स आपको दी गई प्रश्न पत्र जो अभ्यास प्रश्न बैंक हैं, उन अभ्यास प्रश्न बैंकों में जो लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं वहां से आप इनके क्रम को देख सकते हैं कि 307 पर हमारा लर्निंग आउटकम्स क्या है। इसके पश्चात नेक्स्ट हम 11 से देखते हैं। तो 11 से 15 नंबर तक के क्वेश्चंस के लिए एक अपठित गद्यांश दिया गया है हिंदी में। इसके आधार पर 5 प्रश्न हैं, 11, 12, 13, 14, 15। तो इन सभी का कोड ये दिया गया है 304, 9, 11 और 13। साथियों, ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस के हिंदी के लिए लर्निंग आउटकम्स के कोड, जिन्हें कि प्रत्येक शिक्षक साथी को जानना अति आवश्यक है विश्लेषण करने के लिए। विश्लेषण की प्रक्रिया को भी हम इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूसरा आ जाता है भाग हमारा ईवीएस का। तो ईवीएस के लिए सब्जेक्ट को हमने लिखा है ईवीएस 301 मतलब पर्यावरण अध्ययन का 300 कक्षा 3 का कोड नंबर 1। तो ये 16 नंबर के लिए है 301, 17 के लिए 315, इसी टाइप से 18 का कोड ये है, 19 का एलो कोड है 305, 20 का एलो कोड है 302। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये प्रत्येक प्रश्न का एलो कोड निकाल सकते हैं और आप अपने एलो कोड को मैप कर सकते हैं। साथियों, एक बार लिखने के पश्चात जो लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं उनसे मैच जरूर कर लें। इन्हें कोडेड करने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी एक बार इनको आप चेक जरूर कर लें। 26 का कोड है 315, इसी टाइप से 27 का 301। यह जो लर्निंग आउटकम्स हैं अभ्यास प्रश्न बैंक के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए हैं और इन्हें शिक्षण हैंडबुक, जो टीचर हैंडबुक हमें प्रदान की गई थी, उनसे भी हम निकाल सकते हैं। उसमें भी प्रत्येक विषय के लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। तो ये यहाँ तक आपका ईवीएस का था। नेक्स्ट जो 31 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से मैथ आरंभ हो जाता है। तो पहले प्रश्न का एम माने मैथ,
और 301 कक्षा 3 का 1 नंबर का लर्निंग आउटकम्स। तो ये इसके बाद 32 का 303। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए लर्निंग आउटकम्स कोड दिए गए हैं, यहां से आप लर्निंग आउटकम्स के कोड को निकाल सकते हैं। ये आपका 37 का 309। प्रत्येक क्वेश्चंस के लर्निंग आउटकम को के कोड को यानी उसके नंबर को हमने यहां पर लिखा है। तो ये आपके हुए मैथ के। तो साथियों ये थे प्रत्येक लर्निंग आउटकम्स के कोड। अब जैसे ही कोई विद्यार्थी के द्वारा हम टेस्ट को कंडक्ट करा लेते हैं, उसके पश्चात हमें इसका विश्लेषण करना है। तो विश्लेषण कैसे करना है, जैसे हमें इस टाइप का एक फॉर्मेट मैंने क्रिएट किया हुआ है, इस फॉर्मेट से आप कर सकते हैं। प्रत्येक विषय के 15 प्रश्न हैं, तो इन 15 प्रश्नों का फॉर्मेट है ये इस तरह का। ऊपर हम अपने विद्यालय की जानकारी लिख लेंगे। मॉक टेस्ट पहला, दूसरा, तीसरा, 3 मॉक टेस्ट का आयोजन होना है। दिनांक कब से कब तक आपने करवाया है। इसके पश्चात हमारी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के नाम को हम यहाँ पर लिख लेंगे। नाम लिखने के पश्चात हम यहाँ पहला प्रश्न इस तरह से हमें विश्लेषण करना है। नाम, पिता का नाम लिखने के बाद यदि यहाँ पर जो 1 नंबर पर जो बच्चे का नाम लिखा है उसने पहला प्रश्न सही किया है तो हम इसमें टिक लगाएं, गलत किया है तो यहाँ लगाएं, और अगर क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो यहाँ लगाएं। इस तरह से हम यहाँ सारे प्रश्नों की जानकारी को भर लेंगे, कौन कौन से प्रश्न किए हैं, कौन से प्रश्न गलत किए हैं और कितने प्रश्न छोड़ दिए हैं। जब हम सारे बच्चों का यहाँ भर लेंगे तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद परसेंटेज निकालेंगे कि हमारी कक्षा के कितने छात्रों ने प्रश्न नंबर 1 को सही किया, उनका प्रतिशत क्या है, गलत किया है उनका प्रतिशत क्या है, और छोड़ दिया है उनका प्रतिशत क्या है। जब हम इस तरह से प्रतिशत इनके निकाल लेंगे तो निकालने के पश्चात फिर हमें वीक लर्निंग आउटकम्स निकालना है। इसके लिए है ये फॉर्मेट, इसका सेकंड वाला, जहां से हमें आसानी होगी कुछ करने में। तो यहाँ पर हमें ऐसे लर्निंग आउटकम्स को लिखना है जिनमें हमारी कक्षा के बच्चों का परफॉर्मेंस 50% से कम रहा है। अर्थात यहाँ हम टोटल में देखते हैं ऐसे प्रश्न जैसे 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जो भी प्रश्न रहा है जिनका प्रतिशत सही करने वाले बच्चों का 50% से कम हो, उसके लर्निंग आउटकम्स को हम यहाँ लिख लेंगे एलओ कोड को, जो हमने प्रश्न पत्र में अंकित किए हैं उस तरह से। और जब उसका कोड हम लिख लें, उस संबंधित विषय का जो लर्निंग आउटकम्स है उस लर्निंग आउटकम्स को हम इस कॉलम में लिखेंगे। लर्निंग आउटकम्स को लिखने के पश्चात उसके लिए जो हम शिक्षण रणनीति बना रहे हैं उस शिक्षण रणनीति के बारे में हम यहाँ लिखेंगे। तो साथियों इस तरह की जानकारी हमें प्रत्येक पेपर को हल करने के बाद विश्लेषण करना है। आगे भी विश्लेषण या अन्य जानकारियां जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।